राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सूर्य सप्तमी की कथा। सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाकर इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। राजा धीर ने पूछा, भगवान आपने सभी उत्तम फलों को देने वाले माघ स्नान का विधान बतलाया था, परंतु जो प्रातःकाल स्नान करने में समर्थ ना हो तो वह क्या करे। स्त्रियां अति कुमारी होती हैं, वे कैसे माघ स्नान का कष्ट सहन कर सकती हैं। इसलिए आप ऐसा कोई उपाय बताएं कि थोड़े से परिश्रम से भी नारियों को रूप, सौभाग्य, संतान, अनंत पुण्य प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज मैं अचला सप्तमी का अत्यंत गोपनीय विधान आपको बतलाता हूँ, जिसके करने से ही सब उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में आप एक कथा सुने। मगर देश में अति रूपवती इंदुमती नाम की एक वेश्या रहती थी। एक दिन वह वेश्या प्रातःकाल बैठी बैठी संसार की नश्वरता का इस प्रकार चिंतन करने लगी। अहो, यह विषय रूपी संसार सागर कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म, मृत्यु, जरा आदि से तथा जल जंतुओं से पीड़ित होते हुए भी किसी प्रकार पार उतार नहीं पाते। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित यह प्राणी समुदाय अपने किए गए कर्म रूपी ईंधन से व काल रूपी अग्नि से गदकृत कर दिया जाता है। प्राणियों के जो धर्म, अर्थ, काम से रहित दिन व्यतीत होते हैं, फिर वे वापस कहाँ आते हैं। जिस दिन स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण आदि सत्कर्म नहीं किया जाता, वह दिन व्यर्थ है। पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र तथा धन आदि की चिंता में सारी आयु बीत जाती है और मृत्यु आकर धर दबोच है। इस प्रकार कुछ निर्बन उगन होकर सोचती विचारती हुई वह इंदुमती वेश्या ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गई और उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज मैंने ना तो कभी कोई दान किया, न जप तप व्रत उपवास आदि किया, सत्कर्म का अनुष्ठान किया, न शिव विष्णु आदि किसी देवताओं की आराधना की। अब मैं इस भयंकर संसार से भयभीत होकर आपकी शरण आई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, वरुण, तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्नान करो, जिससे तुम रूपवती, सौभाग्य, सद्गति आदि सभी फल प्राप्त होंगे। षष्ठी के दिन एक बार भोजन कर सप्तमी को प्रातःकाल ही ऐसे नदी तट अथवा जलाशय पर जाकर दीप दान और स्नान करो, जिसके जल को किसी ने स्नान कर हिलाया ना हो, क्योंकि जल मल को प्रलाक्षक कर देता है। बाद में यथाशक्ति दान भी करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी का ऐसा वचन सुनकर इंदुमती अपने घर वापस लौट आई और उनके द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार उसने स्नान, ध्यान आदि कर्मों को संपन्न किया। सप्तमी के स्नान के प्रभाव से बहुत दिनों तक सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुई वह देह त्याग के पश्चात देवराज इंद्र की सभी अप्सराओं में प्रधान नायिका के पद पर अधिष्ठा, संपूर्ण पापों का प्रशमन करने वाली तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। फिर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अचला सप्तमी का महात्म्य में तो आपने बतलाया, कृपया कर अब स्नान विधि भी बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज षष्ठी के दिन एक मुक्त होकर सूर्य नारायण का पूजन करें। यथासंभव सप्तमी को प्रातःकाल ही उठकर नदी या सरोवर पर जाकर अरुणोदय आदि वेला में बहुत सवेरे ही स्नान करने की चेष्टा करें। स्वर्ण, चांदी अथवा ताम्र के पात्र में कुसुम की रंगी हुई बत्ती और तिल का तेल डालकर दीप प्रज्वलित करें। उस दीपक को सिर पर कर हृदय में भगवान सूर्य का इस प्रकार ध्यान करें, नमस्ते रुद्र रूपाय रसानाम पते नमः, वरुणा नमस्ते तो हरिवास नमस्ते, तुते यव जन्म कृतम पापम मया जन्म सत्सग च शकम च माकरी हंतु सप्तमी, जननी सर्वभूता नाम सप्तमी सप्त सप्तिके, सर्वव्याधि हरे देवी नमस्तमे। रवि मंडले तद दीपक को जल के ऊपर तहरा दें, फिर स्नान कर देवता और पितरों का अर्पण करें। चंदन से कणिका सहित अष्टदल कमल बनाएं। उस कमल के मध्य में शिव पार्वती की स्थापना कर प्रणव मंत्र से पूजा करें और पूर्वादि 8 दल कमलों से भानु, रवि, विवस्वान, सविता, अर्क, सहस्त्र, किरण तथा सर्वात्मा का पूजन करें। इन नामों के आदि में ओमकार तथा अंत में नमः पद लगाएं, जैसे ओम भानुआय नमः, ओम रवियाय नमः इत्यादि।
इस प्रकार पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा वस्त्र आदि उपचारों से विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करें। स्वयं स्थानम्य गम्य ताम यह कहकर विसर्जित कर दें। बाद में ताम्र अथवा मिट्टी के पात्र में गुड़ और घृत सहित मिल तिल, चरण तथा स्वर्ण का ताल पत्र एक कान का आभूषण बनाकर पात्र में रख दें। अनंतर रक्त वस्त्र से उसे ढककर पुष्प, धूप आदि से पूजन करें। वह पात्र दुर्भाग्य तथा दुखों के विना की कामना से ब्राह्मण को दे और फिर मुझ पर भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करें। फिर गुरु को वस्त्र, तिल, गौ और दक्षिणा देकर यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत समाप्त करें। जो पुरुष इस विधि से अचला सप्तमी को स्नान करता है उसे संपूर्ण माघ स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो इस महात्म्य में भक्ति से कहेगा या सुनेगा तथा लोगों को इसका उपदेश करेगा वह उत्तम लोक को अवश्य प्राप्त होगा। ओम सूर्याय नमः। जय श्री राधे। अब हम सुनते हैं सूर्य भगवान की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता, कहानी कहता, पर कमाता कुछ भी नहीं। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो आस पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वह नहा धोकर अपने भोजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी, सूरज भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था। उस पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी भर गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा हो गया, सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया और सोचने लगा कि लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज़ आती। सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती तो उसने ब्राह्मण से पूछा कि आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बतला दिया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि यह आवाज़ आपकी पूजा करने के बाद ही आती है। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज़ आए तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला कि कैसे मांगूं? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंड महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दास दासियाँ होंगे और आँखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला सकेंगे और देख सकेंगे। तब ब्राह्मण ने कहा, यह तो तुम बहुत सही कह रही हो। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता है पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छाएं पूरी होंगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा उसकी टूटी झोपड़ी की जगह एक 9 खंड का महल खड़ा है। दास दासियाँ आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की में एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई दिखी और ब्राह्मण से बोली कि आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा है, और सारी कहानी बतला दी। तब राजा ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया और उसके यहाँ भी पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण करी वैसे ही सबकी करना। कहते हुए, सुनते हुए, हुंकारा भरते हुए सबकी करना।
सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।